हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हमने हाइपरथायरॉयडिज्म को अलग से डिस्कस किया है, चैनल पे इसका वीडियो है। हाइपोथायरॉयडिज्म को भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों बीमारियों को कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे और मेन फोकस हमारा क्लिनिकल फीचर्स पर रहेगा। जब हम किसी चीज़ को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक हम उस टॉपिक को रिटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, क्लिनिकल फीचर्स को हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कंपैरेटिवली। तो जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स लिखेंगे और हाइपर और हाइपो में क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं ये हम स्टडी करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड होती है जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम है T3 एंड T4, दैट इज ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। जब इन हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जब ये हार्मोन की कमी होती है ब्लड के अंदर उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्लिनिकली अगर हम देखें तो हाइपरथायराइडिज्म अपने आप को मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस और ग्रेव्स डिजीज। हाइपोथायराइडिज्म का अगर हम क्लिनिकल फॉर्म देखेंगे तो इट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रेटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा। अब अगर हम इनके क्लिनिकल फीचर्स को देखें तो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम जो पहला सिम्टम लेंगे दैट इज ए से एपेटाइट। तो एपेटाइट अगर हम देखेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म में एपेटाइट बढ़ी हुई मिलेगी पेशेंट की, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में एपेटाइट इज लो, कम होती है एपेटाइट पेशेंट की। बी से हम 3 सिम्टम्स को याद रखेंगे। पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है ये BMR के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी का जो हाइपर फंक्शन है उसमें द BMR विल बी इंक्रीज, जबकि हाइपो में ये डिक्रीज होगा। बॉडी टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म में ये बढ़ा हुआ मिलेगा, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी टेम्परेचर विल बी लेस। बिहेवियर अगर हम पेशेंट का देखें तो बिहेवियर में जो पेशेंट है इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा, एंग्शियस हो सकता है, इमोशनली अनस्टेबल होगा, है ना। तो पेशेंट बेचैन रहता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है ये थोड़ा सा डल होता है, फॉरगेटफुल होता है, मेंटली ये स्लो होता है। सी से हम कोलेस्ट्रॉल लेवल और कार्पल टनल सिंड्रोम को याद रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाइपरथायराइडिज्म के केस में कम होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो ये हमारे आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होने लगता है एंड इट रिजल्ट्स इन एथेरोस्क्लेरोसिस। कार्पल टनल सिंड्रोम हाइपरथायराइडिज्म में नहीं मिलेगा, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज इंजरी ड्यू टू मीडियन नर्व। अब डी से अगर हम याद रखेंगे तो डिप्रेशन। तो हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है ये नर्वस होता है, कंफ्यूज होता है, एंग्शियस होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में डिप्रेशन विल बी प्रेजेंट। अब ई स्टैंड्स फॉर एक्सोप्थाल्मस। एक्सोप्थाल्मस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो कि हाइपरथायराइडिज्म में प्रेजेंट होती है। इसमें जो आईबॉल्स हैं ये ऑर्बिट से प्रोट्रूड करती हैं, ऐसा लगता है पेशेंट स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, और इसका जो बेसिक कारण होता है दैट इज ड्यू टू द स्वेलिंग इन द रेट्रो ऑर्बिटल एरिया, है ना। तो एक्सोप्थाल्मस इज प्रेजेंट इन हाइपरथायराइडिज्म, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता। अब एफ से अगर हम देखें तो फटीग इज मोर प्रेजेंट इन हाइपोथायराइडिज्म, उतना सिग्निफिकेंट हाइपरथायराइडिज्म में नहीं है। नो जी से हम गॉइटर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को याद रख सकते हैं। गॉइटर का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो गॉइटर दोनों ही कंडीशन में हाइपर, हाइपो या फिर अगर पेशेंट यूथायराइड है, नॉर्मल लेवल है थायराइड हार्मोन का, तीनों ही कंडीशन में गॉइटर देखने को मिल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी की अगर हम बात करें तो थायराइड हार्मोन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया पेशेंट को हो सकता है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म में हम देखेंगे तो GI मोटिलिटी कम होती है विच कैन रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन। अब H से हम हार्ट रेट को याद कर सकते हैं। हार्ट रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं एंड इट कॉजेज टैकीकार्डिया, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट रेट कम होगी और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। अब H से हम एक सिम्टम हेयर का भी याद रख सकते हैं। हाइपोथायराइड का जो पेशेंट है उसमें हेयर की थिनिंग देखने को मिलेगी और हेयर लॉस भी देखने को मिल सकता है।
आई से अगर हम देखें इंटॉलरेंस, तो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट इज इनटॉलरेंट टू हीट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बीएमआर बढ़ा रहता है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है। हाइपोथायराइडिज्म में जो पेशेंट इज इनटॉलरेंट टू कोल्ड, यानी कि ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बीएमआर इसमें रिड्यूस्ड होता है, बॉडी टेम्परेचर भी इसमें कम होता है। ठीक है, अब जे से हम जॉइंट एंड मसल पेन को याद रख सकते हैं, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में जॉइंट्स का पेन और मसल का पेन एक प्रोमिनेंट फीचर है। हाइपरथायराइडिज्म में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। के को हम निगलेक्ट करते हैं, के पे कोई सिम्टम नहीं है। एल स्टैंड्स फॉर लिबिडो, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में इट इज डिक्रीज्ड। अब एम से हम मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स को देख सकते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म की फीमेल होगी तो उसका जो मेंसेस है इरेगुलर हो सकता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं, ज़्यादातर एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में भी पीरियड्स इरेगुलर होंगे, इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं, बट इट यूजुअली रिप्रेजेंट एज मेनोरेजिया, है ना, देयर इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। मेमोरी को अगर हम देखें तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में देयर इज पुअर मेमोरी। नेल्स को हम देखें तो हाइपोथायराइडिज्म में जो नेल्स हैं ब्रिटल होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, दे ब्रेक इजीली। इडिमा हम देखें तो इडिमा में मिक्सोडिमा इज प्रेजेंट इन बोथ द केसेस, लेकिन मिक्सोडिमा इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि स्किन और टिश्यूज के नीचे मिक्सोमेटस टिश्यू का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से इडिमा देखने को मिलता है ना। लेकिन ये कुछ हद तक ओकेजनली हाइपरथायराइडिज्म में भी देख सकते हैं, बट इट इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब पैरास्थीजिया अगर हम देखें तो ये हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलती है, इट इज प्रेजेंट। क्यू पे अगर हम याद रखें तो क्यूआरएस वोल्टेज ईसीजी में ये लो मिलेगी, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड मिलता है, और जो टी वेव है वो इन्वर्टेड मिलती है। ऐसा कुछ हाइपरथायराइडिज्म में नहीं होता है। आर पे अगर हम देखें तो रीनल इम्पेयरमेंट, ये जो हाइपोथायराइडिज्म का केस है इसमें रीनल ब्लड फ्लो कम होता है, जीएफआर भी कम होता है, तो इस वजह से रीनल इम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एस पे। हम क्या याद रखेंगे, स्किन, है ना। तो हाइपरथायराइडिज्म की जो स्किन होती है पेशेंट की वो मॉइस्ट होती है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में जो पेशेंट की स्किन है ड्राई हो सकती है, स्केली हो सकती है और कोर्स होती है। स्वेटिंग अगर हम देखेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म में स्वेटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होता है, और हाइपोथायराइडिज्म में जो स्वेटिंग है इट इज डिक्रीज्ड। स्लीप अगर हम देखें तो स्लीप हाइपोथायराइडिज्म में देयर इज इंसोम्निया, यानी कि पेशेंट सो नहीं पाता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में देयर इज सोमनोलेंस, दैट इज एक्सेसिव स्लीपीनेस, पेशेंट घंटों घंटों सोता रहता है। टी से ट्रेमर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हाइपरथायराइडिज्म का। तो ट्रेमर्स हैंड्स में देखने को मिलते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। यू स्टैंड्स फॉर अपर लिड रिट्रैक्शन, तो क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में एक्सोफ्थाल्मस होता है, आईबॉल्स प्रोट्रूड करती हैं, तो जो अपर आईलिड है ये ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करती है, और जो आईलिड्स हैं ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होती। ऐसा कुछ हाइपोथायराइडिज्म में नहीं है। वी स्टैंड्स फॉर वॉइस, होर्सनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हाइपोथायराइडिज्म का। ऐसा कहा जाता है कि ये कैसी बीमारी है जिसको कि हम टेलीफोन पर डायग्नोस कर सकते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द होर्सनेस ऑफ द वॉइस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हाइपोथायराइडिज्म का। ऐसा कुछ हाइपोथायराइडिज्म में नहीं है। वेट अगर हम देखेंगे तो बॉडी वेट इज डिक्रीज्ड इन हाइपरथायराइडिज्म बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बीएमआर। यहाँ पर उल्टा होगा, हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी वेट बढ़ा हुआ मिलेगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बीएमआर, है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू तक आ गए, एक्स वाई जेड पे भी कोई सिम्टम्स नहीं है ना। तो इससे हम क्लिनिकल फीचर्स को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कंपैरेटिव फीचर हैं, दैट इज अगर हम इन्वेस्टिगेशंस देखें तो इन्वेस्टिगेशंस में हाइपरथायराइडिज्म में जो T3 और T4 का लेवल सीरम में बढ़ा हुआ मिलेगा और TSH का लेवल कम मिलेगा। हाइपोथायराइडिज्म में T3 और T4 का लेवल कम मिलेगा, लेकिन TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। अब अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो हाइपरथायराइडिज्म में बेसिकली ट्रीट करने के लिए हमको एंटी थायराइड ड्रग्स को यूज कर सकते हैं,
और क्योंकि ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो हम सर्जिकली भी ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें बेसिकली थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि थायराइड हार्मोन के जैसा ही काम करती हैं और एक तरीके से थायराइड हार्मोन के फंक्शन को रिप्लेस करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।